गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। आज बस सुबह सुबह मैं किचन में आज बना रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैं बना रही हूँ एक पहाड़ी डिश जो जिसे बोलते हैं उड़द का चैंसू। उसको उड़द को पीस के बनाया जाता है, दाल बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके लिए मैंने उड़द भिगा दिए थे और इसमें मिक्सी में मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च को सबको पीस लिया था। तेल में जीरा, हींग वगैरह डाल के फिर मैंने ये सब डाल दिया था, प्याज वगैरह। इसको भूना और इसको भूनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर को भी थोड़ा सा पीस लिया था और टमाटर जब थोड़ा भुना तो उसमें फिर सारे मसाले डाल दिए, बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। मसाले डालने के बाद फिर मैंने अच्छे से भून लिया इसको। जब मसाला अच्छे से भून जाए और थोड़ा ऑयल छोड़ने लगे तब मैंने उसमें जो उड़द पीसे थे उनको मिक्सी में डाल के पीसा। भीगे हुए थे तो उनको पीस लिया था। बहुत टेस्टी लगती है दाल, बहुत ही अच्छी लगती है। पहाड़ी डिश है ये। इसको पीस के इसको थोड़ा सा दरदरा सा ही पीसते हैं और फिर इसको मसाले में डाल के खूब अच्छे से भून लेंगे इसको ना। मुझे तो अच्छी लगती है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वाली डिश। खूब मसाले में थोड़ी देर तक खूब भूनेंगे इसमें खूब अच्छे से। जब मसाले में के साथ ही अच्छे से भून जाएगी तब इसमें गरम पानी डाल के थोड़ी देर पकने देंगे। गरम मसाला तो खैर लास्ट में डालते हैं। खूब अच्छे से इसको पका लिया। तब तक ये पक रहा था तब तक मैंने बना ली थी रोटियां और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी मैंने नाश्ते के लिए। हमें लाडो रानी उठ के आ गई थी। बस सब रोटी पराठा वगैरह बना लिए थे और ये थी थाली, कंप्लीट थाली। यही दाल और जो चैसू है, आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी और सलाद। एक कंप्लीट थाली, सिंपल सी बगर बहुत टेस्टी। फिर ये है नेक्स्ट डे का अपना वही मेरी मॉर्निंग टी, सबकी फेवरेट हमारी तो। और केले मैंने काट लिए थे, केले हो रहे थे बहुत सारे और उनमें से ना वो डार्क डार्क सा कलर हो जाता है, बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने इनको साफ साफ निकाल के अच्छे से कट कर लिए थे। बाकी मैंने पानी में भिगा दिए थे पौधों में डालने के लिए। और ये रात बनाई थी मैंने लौकी की सब्ज़ी और दाल बना रही हूँ। हस्बैंड का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पेट से परेशान थे, तो मैं बहुत ही हल्का फुल्का ही खाना बना रही थी कुछ दिनों से। बस फिर दाल चढ़ाई मैंने और हस्बैंड उठ गए थे तो उनको चाय दी। और जो सब्जियां कल शाम को आई थी, टमाटर, नींबू वगैरह, भिंडी, ये सब मैंने धो के रख दी थी क्योंकि फिर फ्रिज में रखना आसान हो जाता है। और मैं थोड़ा सा दूध उबालने के लिए गैस पे रखा और उसके बाद आ गई थी मैं उधर बेडरूम में। मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो उसमें बिल्कुल मध्यम मध्यम गैस में बिल्कुल दूध पक रहा था। और ये ना मुझे ऐसी बेडशीट अच्छी लगती है, एकदम कॉटन और डिज़ाइन ऐसा राउंड वाला जो डिज़ाइन होता है ना जयपुरी बेडशीट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तब तक दूध धीरे धीरे पक रहा था और मैंने तब तक सोचा कि फटाफट से बेडशीट चेंज कर दूँ क्योंकि सुबह सुबह ही जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। बाद में फिर ना ये डिले होता रहती हैं कुछ चीज़ें, अगर फिर किचन में ही लगे रह जाओ तो। और मुझे ना ऐसे बेड बहुत अच्छा लगता है, एकदम कसी हुई चादर, अच्छा सा दिखता है फिर ना। और फिर फटाफट से लगा ली थी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और दूध मैंने पकने रखा था कस्टर्ड बनाने के लिए, तो फिर वो मैंने कस्टर्ड को घोल के, दूध अच्छे से काफ़ी ज़्यादा पक चुका था धीमी धीमी आंच पे। तो बस कस्टर्ड पक रहा था और दाल में मैंने दाल उबल गई थी तो उसमें भी तड़का लगा लिया था। एक साथ फिर कई चीज़ें होती रहती हैं। उधर तेल रखा गरम करने, कस्टर्ड भी हल्की हल्की धीमी धीमी आंच में पक रहा था। बहुत सिंपल।
किचन में सुबह से काम करते वक्त मन करता है कि हमारे 4 हाथ होते, काश 2 हाथ ये कर देते, 2 हाथ ये कर देते, क्योंकि उस समय एक साथ कई चीज़ें करनी होती, सब्ज़ी बनानी, दाल भी बनानी है, और एक्स्ट्रा जैसे मैंने ये कस्टर्ड किया, चटनी वटनी बनानी है, तो फिर ये और प्लस हो जाते काम। तो फटाफट दाल वगैरह में तड़का लगा देता, सब्जी थी रात की, कस्टर्ड बना दिया था, तो ये मैंने फटाफट रोटी वगैरह पराठे बनाए, क्योंकि नाश्ता देना था हस्बैंड को। सभी का हो गया था नाश्ते का टाइम। और ये यही था, सिंपल सा नाश्ता था, लौकी की सब्ज़ी, सिंपल सी दाल, और मैंने गुनगुन के लिए बना दिया था, ये गुनगुन की प्लेट है, ऑमलेट और उसके पराठे। और इसको भी भूख लगी है, भी आके लेट गया। अब पता ही ये जाए कहीं नहीं गया अभी तक, ही हमारे ही घर में है। और जो टमाटर धो के रखे थे मैंने, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना टमाटर, इतने प्यारे टमाटर थे। तो मैंने इनको इनका पानी सूख गया था, तो अब मैंने इनको सोचा इनको भी फ्रिज में रख दूँ स्लैब में, वरना फिर भरा भरा दिखता रहता है, चीज़ें फैली रहती है ना। तो ये आम मैंने निकाला था थोड़ा सा, उसके लिए कस्टर्ड में डाल देती हूँ थोड़ा सा काट के। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स तो थे नहीं, देखो कितना फैल गया किचन, क्योंकि इस टाइम जल्दी काम करते करते बस थोड़ा आम था और केले थे और थोड़े से बादाम डाले मैंने, और ज़्यादा फल तो थे नहीं, मैंने बस ये इतना ही डाला। और ये मैंने जिस बाउल में निकाला था ना, ये ओवरफ्लो होने वाला था, फुल हो गया था ये, तो फिर मैंने इसे दूसरे उसमें बाउल में ट्रांसफ़र किया, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और एक केला बचा लिया था मैंने अपने लिए, इसमें मैंने शहद और दही डाल के बालों के लिए पैक बनाया था। और ये इतना बेस्ट पैक है ना, मैं बार बार बोलती हूँ कि एक बार इसे ट्राई करके देखो, कि बहुत ही अच्छे हो जाते हैं इससे बाल ना, बहुत अच्छे, एकदम सिल्की, और मतलब बड़े हेल्दी से फील होते हैं। मैंने बालों में कंघी करके अच्छे से सुलझा लिया था बालों को, और फिर मेरे तो खैर बहुत हल्के बाल हैं, इसीलिए रहता है कि थोड़ा सा मैं आपको पर्दा दिखा रही थी कि हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है, क्योंकि बारिश जब एक दो बारिश होती है ना, उसके बाद मौसम एकदम अच्छा सा हो जाता है। और मैंने अच्छे से बालों में पूरे मतलब एकदम स्कैल्प में अच्छे से लगा के उसको अच्छे से मसाज करके और क्लचर लगा लिया था। और पैक लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि अब नाश्ता वगैरह तो हो चुका था, बाकी किचन क्लीन करना था। डेली का रूटीन वर्क है ये तो। नाश्ता बनाने तक से पहले तक कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं बर्तन, कोई बर्तन तो जैसे नाश्ता वगैरह निमटता उसके बाद इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि फिर वही है, जितना जिनमें बनता है वो भी खाली होते हैं, खाने के भी हो जाते हैं। तो फटाफट मैंने किचन साफ़ किया, स्लैब साफ़ किया, उसके बाद मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। और ये वाला बाउल ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसके साथ का ना पूरा सेट था, लेकिन छोटी कटोरियाँ तो इसकी सब टूट गई, लेकिन ये रह गया, मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये बहुत पुराना है। अब किचन को क्लीन करके फिर बाकी के काम किए मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह किया, उसके बाद फिर नहा ली थी मैं। और बाल इतने अच्छे लग रहे थे ना, वो ना आपको फील ही होने लग जाता है, हाथ से फील होते कि कितने सॉफ्ट हो गए, एकदम सिल्की हो जाते हैं, एकदम बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैंने यूज़ किया तो मुझे लगता है, मैं सबको बोलती हूँ कि एक बार ट्राई करके देखो, कितने अच्छे लगते हैं, एकदम सॉफ्ट फील वाला बाल एकदम सॉफ्ट हो गए, बड़ा बहुत अच्छे से हो गए। शाम हो गई है और मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा है। और यहाँ पे ना पास में एक मार्केट लगता है सब्जी वगैरह का, तो मैंने कहा देख के आती हूँ, ट्राई करती हूँ। मैं लास्ट वीक भी गई थी, पहली बार लास्ट वीक ही गई थी, लेकिन तब अंधेरा हो गया था, तो मैंने सोचा अभी देखते हैं ईश्वर में जाके कुछ थोड़ा सब्जी वगैरह मिलेगी तो, क्योंकि अभी यहाँ के मार्केट की पूरी तरह से अच्छे से नॉलेज तो हुई नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे पता चलेगा। वहाँ का तो एक एक चीज़ का पता था, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो बस अभी जा रही हूँ वहीं पे जाके देखती हूँ। और उसके बाद मैं जब नहाई थी तो उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं किया, खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, कटिंग करनी थी बट कुछ नहीं किया, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो बस अभी थोड़ा वहाँ जाके फिर आती हूँ।
मौसम को निहार निहार के मन नहीं भर रहा था। एकदम बहुत गर्मियों के बाद जब ऐसी राहत मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा मिलता है। मैं और इशू निकल गए थे, वैसे थोड़ी सी दूर पे था, ज़्यादा दूर पे नहीं है मार्केट। तो मैंने कहा देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो लगा नहीं उसमें, रेट में ठीक ही था, तो मैं ले आई। ज़्यादा सब्जियां तो लाई नहीं मैं, लेकिन ये लाई थोड़ी थोड़ी मशरूम, पुदीना, नारियल, लहसुन, चने, आम है। बस ये सब्जियां सारी, आम वगैरह खे सब धो धो के रख दिए थे मैंने। और इसको देखो ज़रा कैसे लेटा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच किचन में। और फिर मैं थोड़ी सी इशू ने चाय बना ली थी, तो भाई चाय लेके वो मशरूम लेके गई थी कि मैं काट लेती हूँ, पर वैसे मैंने बनाए नहीं थे मशरूम। और ये नेक्स्ट डे हो गया है, दाल रख दी थी मैंने उबालने के लिए, और चाय बना के सोचा सब्ज़ी काट लेती हूँ। उससे पहले चला दी थी मैंने मशीन, क्योंकि कपड़े काफ़ी गंदे हो रहे थे, इकट्ठे हो गए थे बहुत ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर रही, क्योंकि जो डेली वाले हैं वो तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। वैसे मेरे हाथों में बहुत दिक्कत होती है, हाथ से मैं धो नहीं पाती हूँ, पर फिर भी ना जब मन करता है गर्मियों में तो हो जाता है ऐसा। फिर ज़्यादा बड़े होते हैं तो मशीन लगा लेती हूँ। ये दलिया था, दलिया बना रही थी हस्बैंड के लिए, दाल बना ली थी, दाल में तड़का लगा रही थी। तड़का लगाने के बाद मैंने दलिया भी चढ़ा दिया और बनाई थी। थोड़ा सा कल कच्चे आम लेके आई थी, आम और पुदीना, जब सब्जी लाई थी तो उसकी चटनी बनाई मैंने थोड़ी सी। फर्स्ट टाइम ट्राई किया सत्तू, पता नहीं हस्बैंड को कैसा लगता है, देखते हैं। सत्तू मैंने पहली बार ही ट्राई किया था, सुना था बहुत कि अच्छा होता है पेट के लिए, ठंडा रखता है पेट को। तो आजकल हस्बैंड पेट से परेशान है, तो मैंने सोचा बना के देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं डेली बनाऊँगी। तो मैंने कल पुदीना लाई थी, पुदीना, और मैंने जो सत्तू बनाया था वो भी घर में बनाया था, जो चने वो पीस के, तो अच्छा लगा था वैसे उन्हें। तो मैंने कहा पी लो, अच्छा होता है पेट के लिए। और बस उनको नाश्ता वगैरह करा के उनका टिफ़िन पैक करने लगी थी। आजकल मैं उनके लिए दाल वगैरह ही ठीक है उनके लिए, तो वही कभी मूंग और मलका की दाल बना देती हूँ, कभी मूंग की, हल्की दालें ही बना रही हूँ ज़्यादातर। और लंच में फिर अच्छे से खाया भी जाता है, दाल होती है तो बस उनका टिफ़िन ही पैक कर रही थी मैं। और ये गरम रोटी से मेरा हाथ जल गया, और मैं ना ऐसे धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, हस्बैंड को बोल रही थी कि तुम पूछ भी नहीं रहे, मेरा हाथ जल गया, इतनी तेज चिल्लाई मैं। पूछता भी नहीं भाई, कोई क्या हो गया, दुश्मनी हो रही है। और अब मैंने ना एल्युमिनियम फॉइल बिल्कुल छोड़ दिया यूज़ करना, क्योंकि रोटियां गरम पैक होती हैं तो गरम ठीक नहीं होता है एल्युमिनियम फॉइल के साथ ना। तो मैंने बिल्कुल, कभी कभी बहुत ही किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती है तब मंगाती हूँ, वरना मैं बटर पेपर ही मंगाती हूँ, वही यूज़ करती हूँ, वही ठीक रहता है। काफ़ी टाइम से मैं बटर पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। बस उनके टिफ़िन के लिए मैंने सलाद भी काट लिया था, कभी खीरा कभी प्याज, जो अवेलेबल होता है वही रख देती हूँ। और अचार तो आजकल हस्बैंड खा नहीं रहे हैं, चटनी भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जो दवाई खा रहे हैं ना आयुर्वेदिक है, तो उसमें दही, चटनी, अचार, खट्टा ये सब मना किया हुआ है, तो मैं उनको वही सब दे नहीं रही हूँ, बस हल्का फुल्का सलाद और सिंपल खाना। पुराने वाले घर में ना वो सब्जियों के छिलकों से सड़ा के वो बनाया था ना खाद, अमृत है वो इन पौधों के लिए ना। आज वो मैं वही डाल रही थी प्लांट्स में, इसको मैंने ऐसे पानी में मिला लिया। सच में इससे मतलब ऐसे जो बिल्कुल जिनमें कलियां भी नहीं आ रही ना, उनमें भी कलियां आनी शुरू हो जाती हैं। इतना अच्छा खाद हुआ है ये, मतलब वाकई में बहुत गजब है। वाकई में बहुत गजब की चीज़ है ये, मतलब ये वाकई में चमत्कारी, एकदम अमृत है इन पौधों के लिए ना, कि मतलब एकदम फ़र्क, मतलब 5-6 दिन के अंदर अंदर इसमें एकदम चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। तो मैंने सारे छोटे छोटे पौधों में इसको डाला, जितने भी मेरे प्लांट्स हैं। और मशीन लगाई हुई थी, लेकिन कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए जो बिल्कुल वाइट थे, इसका ये ड्रेस था, तो ये मशीन में और अजीब सा गंदा सा हो जाता, तो मैंने हाथ से धोए।
और फिर मैं आज बना रही थी मशरूम, तो मैं उसके लिए टमाटर, ये लहसुन प्याज वगैरह छीलने लगी थी। बैठे बैठे मैं का यही काट देती हूँ, छील लेती हूँ, उसके बाद फटाफट बस फिर मैं किचन में आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। और मशरूम बना रही थी, तो सबको पसंद है, पौष्टिक भी होते हैं। बस जैसे बच्चों को पसंद है उसी हिसाब से बना रही थी। उसको वही रफली चॉप करके फ्राई करके मसाला पीस के अच्छे से बना लिया था। और गुनगुन ने बस साथ में आटा गूंदा और रोटी वगैरह बना ली थी। इसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं शूट करने के लिए, बस खाना बनाया और उसके बाद खाना वाना खाया। बस यही था मेरा 2-3 दिन का व्लॉग। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी लगे तो कमेंट कर दीजिए। बस अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।